हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका केडी एग्जाम को यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू, जिसका पार्ट 1 है, जिसमें 50 क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन पहला है, सिंधु सभ्यता में गोदी डॉक यार्ड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़। चलिए बताइए सही आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो ऋग वैदिक आर्यों की मुख्य आजीविका इसमें से क्या थी? कृषि, व्यापार, पशुपालन, शिल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में गणराज्य का उदाहरण कौन सा था? मगध, अवंती, वज्जी या कौशल। तो मगध काल में गणराज्य का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, वज्जी था। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ की सदस्यता महिलाओं को किसने दी थी? तो बौद्ध संघ की सदस्यता महिलाओं को आनंद ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या फारसी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन की जानकारी मुख्यतः मिलती हैं इंडिका से, अर्थशास्त्र से, मुद्राओं से या पुराणों से। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र है चाणक्य की रचना है, जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से किस गुप्त शासक की उपलब्धियां ज्ञात होती हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ है? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण, गुप्त, सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यवस्था किसे दी जाती थी? किसानों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों को या सैनिकों को। तो गुप्त काल में भूमि अनुदान व्यवस्था जो है ब्राह्मणों को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किसने किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है व्यापार को बढ़ाना, सैनिकों को नियंत्रित करना, मूल्य नियंत्रण या किसानों को राहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश का कौन सा शासक राजधानी परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गयासुद्दीन, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या नसीरुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। कौन सी थी? चलिए बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक भाषा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मनसबदारी प्रणाली किससे संबंधित थी? ऑप्शन है धार्मिक पद, भूमि कर, सैन्य प्रशासन या न्याय व्यवस्था। तो मनसबदारी प्रणाली जो है सैन्य प्रशासन से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन इलाही क्यों प्रारंभ किया गया? धार्मिक सुधार के लिए, नई कर प्रणाली के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, सैन्य सुधार के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा धार्मिक सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार की भाषा क्या थी? मुगल दरबार की कौन सी भाषा थी? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः क्यों लगाया? आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण या सैन्य कारण।
तो जजिया कर जो है धार्मिक कारण से लगाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार कब मिले? 1757 में, 1764 में, 1765 में, 1772 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1765 में, 1773 में, 1793 में या 1813 में? तो स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हेस्टन ने? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन है लगान नीति, कारतूस विवाद, धार्मिक भेदभाव, प्रशासनिक सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कारतूस विवाद। कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? पूर्ण स्वतंत्रता, प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक मंच या सशस्त्र क्रांति? कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक मंच था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनीतिक मंच। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? जलियांवाला बाग, चौरा चौरी, साइमन कमीशन या डांडी मार्च? असहयोग आंदोलन जो है चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया गया था। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? नेहरू ने, पटेल ने, गांधी ने या बोस ने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम देना नहीं, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, धौलावीरा स्थल किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? अग्निवेदिका, जल संरक्षण प्रणाली, बंदरगाह या तांबे के औजार? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां नंबर का, हड़प्पा सभ्यता में मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो, लोथल, चूहंद्रो या कालीबंगा? तो हड़प्पा सभ्यता में मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र चूहंद्रो था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। ऋग्वेद में सभा और समिति किससे संबंधित थी? धार्मिक अनुष्ठान से, आर्थिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से या सैन्य संगठन से? तो ऋग्वेद में सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, पावापुरी में, रिजुपालिका नदी के तट पर या वैशाली में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति स्थल था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुशीनगर? बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में धम्म का अर्थ था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक आचार संहिता, नैतिक आचार बौद्ध धर्म, धार्मिक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, धार्मिक संप्रदाय, नैतिक आचार संहिता या कर्मकांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र क्यों महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन है धार्मिक केंद्र, नदी संगम, सामरिक एवं व्यापारिक कारण या कृषि क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामरिक एवं व्यापारिक कारण। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत नीति कहलाती हैं? ऑप्शन है विजय नीति, उपनिवेश नीति, ध्वंस नीति, धर्म विजय नीति? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए विजय नीति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि अनुदान का प्रभाव क्या पड़ा? व्यापार में वृद्धि, सामंतवाद की शुरुआत, शहरीकरण या सैन्य सुधार? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सामंतवाद की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन की रक्त और लौह नीति का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार, किसानों की सुरक्षा, केंद्रीय सत्ता मजबूत करना, विस्तारवाद? क्या था चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सत्ता मजबूत करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों अपनाई थी? व्यापार बढ़ाने के लिए, किसानों को राहत, विशाल सेना बनाए रखने के लिए, धार्मिक कारण? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नीति इसलिए अपनाई थी क्योंकि अपनी सेना को बढ़ाना चाहता था, विशाल सेना बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की तांबे की मुद्रा विफल क्यों हुई? विदेशी आक्रमण के कारण, जनता द्वारा नकली सिक्के, कृषि संकट या व्यापार हानि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता द्वारा नकली सिक्के, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन है समुद्री व्यापार, कृषि एवं सिंचाई, कर मुक्त नीति, विदेश व्यापार? चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि एवं सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में कौन इतिहासकार था? तानसेन, बीरबल, अबुल फजल या टोडरमल? अकबर के नवरत्नों में इतिहासकार अबुल फजल था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? अकबर की राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? अबुल फजल, राजा टोडरमल, मानसिंह या बीरबल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का न्याय घंटा किस सिद्धांत पर आधारित था? धार्मिक न्याय, सम्राट की सर्वोच्चता, त्वरित न्याय या विदेशी प्रभाव? जहांगीर का न्याय घंटा जो है त्वरित न्याय के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य कमजोर होने का कारण क्या था? स्थापत्य कार्य, धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक समृद्धि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण क्या था? आधुनिक हथियार, मीर जाफर का विश्वासघात, सैन्य संख्या या कूटनीति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर का विश्वासघात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवानी अधिकार मिलने से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? प्रशासनिक नियंत्रण, न्याय शक्ति, आर्थिक नियंत्रण या सैन्य विस्तार? दीवानी अधिकार मिलने से अंग्रेजों को आर्थिक नियंत्रण प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, वी.डी. सावरकर ने, गांधी ने या नेहरू ने? इसका सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सशस्त्र क्रांति, कर न देना, पूर्ण स्वतंत्रता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था स्वदेशी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे का 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लाए हैं वे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।